कचहरी में हमने कई दिनों तक उसको देखा कि वहाँ पर पानी बहुतायत बह रहा है। उस मैनेजमेंट को त्वरित कार्रवाई को लेकर के क्या आपके पास वैसा कोई टीम नहीं है कि पानी के बर्बादी को रोका जाए? ये एक है जिसका कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन थोड़े बड़े स्तर पे रोड हटा के ही करना पड़ता है। तो फिर आरसीडी, पीएचडी और नगर निगम तीनों को पूरा एक टीम वर्क के रूप में करना, दैट टेक्स टाइम। तो वो इमीडिएट अभी इस समय नहीं ले सकते। टैंकर्स है वो भी इस तरह से राउंड ले ताकि जहाँ जहाँ मोटर ख़राब है उसको भरते हुए जाए, मोटर वाला काम भी होते रहेगा। तो ऐसा नहीं मोटर ख़राब है तो वो ठप रहेगा। टैंकर्स उन जगहों पे जाएगा जिन जगहों पे किसी प्रकार का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ टैंकर्स का हम लोग चिन्हित करके उसका रूट मैप करा रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही झारखंड की राजधानी रांची में भी पानी को लेकर के किल्लत शुरू हो जाती है। चारों तरफ मारामारी होने लगती है। आप देखेंगे कि नगर निगम के तरफ से वाटर पाइपलाइन बिछा करके व्यवस्था तो किया गया है, लेकिन हर बार जब गर्मी तेज़ी से आती है और तापमान बढ़ने के कारण आप देखेंगे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी ख़त्म हो जाते हैं और वहां के स्थानीय लोग इस किल्लत से जूझते नज़र आते हैं। इसके समुचित समाधान के लिए इस वर्ष यानी 2026 को गर्मी पड़ने से पहले ही नगर निगम ने व्यवस्था किया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि नगर प्रशासक ने एक मीटिंग के दौरान तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, पीएचडी डिपार्टमेंट है, उनसे कई तरह के गुजारिश भी किए हैं कि तमाम अटकलें या फिर वाटर पाइपलाइन में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर के उनको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर के निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बीच हमने जब सवाल किया तो उन सवालों का जवाब कैसे देते नजर आए नगर प्रशासक, पहले आप खुद सुनिए। आगामी गर्मी के सीज़न के पर्सपेक्टिव जो है हमारी टीम के साथ हम लोगों ने तैयारियां और बहुत सारे डिस्कशंस हम लोगों ने किए हैं, ना सिर्फ एक अपनी टीम के साथ बल्कि पीएचडी के टीम अलग अलग डिवीजन है उनके साथ भी हम लोगों ने बातें की हैं और हम लोगों ने कुछ योजना बनाने की एक अटेम्प्ट लिए हैं। एंड अभी होप कि पिछले साल से थोड़ा बेहतर हम लोगों को सर्विसेज दे पाएंगे और इसमें सभी पर्सपेक्टिव को हम लोग एक एक करके देखना चाहेंगे। जैसे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सुविधा है, सबसे पहला क्या है, जो पानी का एक हाउस टू हाउस कनेक्शन है वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उस कनेक्शन को एक बार देखें कि उसमें त्वरित शिकायतों पर हम लोग निदान कर दें, उनका रिजॉल्व कर दें अगर कोई आता है तो। दूसरी तरफ बहुत सारे ट्रंक रूट्स में जिसके माध्यम से पानी जा रहा है उसमें अवैध बहुत लोगों ने खींचा, तो उस पर भी बड़ी पैमाने पर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। इस पर्सपेक्टिव में जनता के दृष्टिकोण से अगर हम लोग कहें तो एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपका जो वाटर कनेक्शन नंबर क्या है, तो कई एक कॉल में जो टीम ने बताया कि ना सिर्फ इधर से पीएचडी से भी लोगों ने बताया, तो वो फ़ोन बंद कर देते हैं बिकॉज उनका वो लीगल कनेक्शन नहीं है। तो ये कारण है जिस कारण से बहुत बार सही होकर भी उनका डिमांड जो है वो अपनी बातों को रख नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपने आप को रेगुलराइज नहीं किया है। तो इस पर भी चर्चा हुई कि हम लोग कैंप लगाकर रेगुलराइज करने का जो है वो एक प्रक्रिया अपनाएंगे और जितनी जल्दी हो सकता है सभी को अपने इस दायरे में ले आएंगे ताकि उनके कम से कम जल संबंधी जो समस्या वो हम उनको दे सकें। वहीं दूसरी तरफ ये प्राइमरी के अलावा जो सप्लीमेंट्री हम लोग देते हैं वो है हमारे पास जो टैंकर्स हैं और जो टंकियां हैं कुछ जगह लगी हुई हैं, मिनी एचवाईडीटी वगैरह हमारे यहाँ दी हुई हैं, तो उन सभी को साफ़ करा के सभी को पोर्टेबल ये डिक्लेयर करना जनता के बीच में कि जो आप देख रहे हैं ये सब शुद्ध है, स्वच्छ है, आप इससे पानी ले सकते पी सकते हैं वगैरह। तो उस चीज़ों में एक बार हम लोग करा के उनके बीच में संदेश देंगे। टैंकर्स है वो भी इस तरह से राउंड ले ताकि जहाँ जहाँ मोटर ख़राब है उसको भरते हुए जाए, मोटर वाला काम भी होते रहेगा। तो ऐसा नहीं मोटर ख़राब है तो वो ठप रहेगा। टैंकर्स उन जगहों पे जाएगा जिन जगहों पे किसी प्रकार का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ टैंकर्स का हम लोग चिन्हित करके उसका रूट मैप करा रहे हैं। हमारे यहाँ से लोग भी रहेंगे ताकि जिन जगहों पर पानी सप्लाई का पॉइंट्स है, रोड किनारे है, उनको हम लोग बंद ताला वगैरह लगा के रखें ताकि किसी प्रकार का उसमें कोई सामान नहीं गिर जाए जिससे कि कोई दुर्घटना वगैरह हम लोग सुनने मिले। इसके अलावा भी जितने पाइप वगैरह की है, छोटे छोटे कार्य है, हर जगह जहाँ पर सप्लाई पॉइंट की गड़बड़ी है उसको मरम्मती करने के लिए भी अपने टीम को हम लोगों ने बोला है, अंतिम व्यक्ति तक इस बात को हम लोग पहुँचाएँ। तो ये कुछ वैसे मोटा मोटी बातें हैं जिन पर कि हम लोगों ने काम किया है, कर रहे हैं, एंड वी होप कि लोगों को
ससमय हम उनकी जलापूर्ति संबंधित समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकेंगे। सर, एक समस्या यहाँ रहती है भूमिगत जल को लेकर के, क्योंकि गर्मी जैसे ही शुरू होती है शॉर्टेज शुरू हो जाता है जी। इसको लेकर के कई अनावश्यक यूज होते हैं पार्क में, या आप देखेंगे कई तरह के जगह हैं जो पर्सनली लोग इसका मिसयूज करते हैं। तो उसको लेकर के क्या आप लोग उचित कार्रवाई का प्लानिंग कर रहे हैं? और दूसरा एक और सवाल इसमें होगा कि जो पाइपलाइन रोड किनारे या जहाँ पर भी बिछा हुआ है, अक्सर ये दिख जाता है। अभी कचहरी में हमने कई दिनों तक उसको देखा कि वहाँ पर पानी बहुतायत बह रहा है, उसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं। बहु बाजार में भी यही कंडीशन, पोकर में भी इस तरह की चीज़ें खबरें आई थी सामने। तो उस मैनेजमेंट को त्वरित कार्रवाई को लेकर के क्या आपके पास वैसा कोई टीम नहीं है कि पानी के बर्बादी को रोका जाए? कई दिनों तक चलते टीम रहता है, टीम भी है, न सिर्फ हमारे पास है, पीएचईडी के पास भी टीम, दोनों काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी समस्या है जो रेकरिंग है, ऐसी जगह पर रोड, ऐसी जगह पर उसका स्ट्रक्चर है कि वो बार बार टूट जाता है। एक आपको बताएं जिसमें कि उनके द्वारा भी ये बताया गया कि बहुत जगह ऐसे हैं लोग कि वो बैटरी का दुकान है और हर बार अपना क्लीनिंग करके वहाँ गिरा जाता है हर बार। तो वो जो पानी है जिस जगह पे गिरता है वो वहाँ पर कोरोड करते रहता है, मतलब उसको कोरोजन कर देता है, जो पाइपलाइन है वो ख़राब होते जाता है। तो कुछ ऐसे जगह लीकेजेस के यूनिक प्रॉब्लम्स उन्होंने रांची शहर से संबंधित बताया कि उस पर प्राइमा फेसी कहना मुश्किल है कि उस तरह की समस्याओं पर हम लोग किस प्रकार से करेंगे, दुकान को बंद कर दें या उनको मना कर दें वो फिर गिरा रहे हैं। बट दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जहाँ पर कि रोड उस पर ऐसा बना है कि एवरी टाइम वहाँ गाड़ी जाती है तो फिर से वो लीकेज जो है वो खुल जाता है और फिर से उसको बंद करना पड़ता है। तो बहुत बार आप लोग देखेंगे वहाँ एक प्रोटेक्शन से हम लोग लगाए थे बैरियर की कोई गाड़ी उधर से नहीं जाए। तो ये एक है जिसका कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन थोड़े बड़े स्तर पे रोड हटा के ही करना पड़ता है। तो फिर आरसीडी, पीएचडी और नगर निगम तीनों को पूरा एक टीम वर्क के रूप में करना, दैट टेक्स टाइम। तो वो इमीडिएट अभी इस समय नहीं ले सकते क्योंकि अभी जो है ये आपदा ऐसी सिचुएशन होती है जलापूर्ति को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास समस्या है, जैसे हमारे डीआरएमटी की टीम है जो रोड किनारे जितने भी इस तरह के पानी बहने की समस्या है उसको इमीडिएटली पीएचडी से हम लोग टैग इन करके हम लोग वहाँ पर अपनी टीम बुलाकर हम लोग ठीक करते हैं। हमारी भी इक्विपमेंट रहती है, उनकी भी अपनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है जो ठीक करने की है। ये सब भी लगातार प्रक्रिया चल रही है, बट बड़े पैमाने पर समस्या रहती है और हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ चूक रह जाती है, बट इंटेंशन ये है कि हम लोग उसको समय करा दें। तो आपने सुना कि नगर प्रशासक एक तरफ तो ये आश्वास दिलाते नजर आ रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, हम लोग समुचित समाधान की ओर कार्य कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप देखेंगे जब रांची घूमेंगे तो सड़क किनारे या बीच सड़क में आपको पानी का फव्वारा नजर आएगा, बहती हुई पानी नजर आएगी जैसे कि बरसात का मौसम आ गया। दरअसल वो पाइपलाइन के फटने से वैसा सिनेरियो क्रिएट होता है जो 2 से 3 से 4 दिन तक चलता है, जिसके बाद जाकर के नगर प्रशासक या पीएचडी टीम उसमें अपना सीरियसनेस दिखाती है और उसको ठीक करती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या रांची की जनता इस बात पर भरोसा करे कि सब कुछ ठीक होने वाला है? अब प्रशासक के बातों में कितना दम है, विभाग इसको लेकर के कितना चिंतित है, ये ज़मीन पर जब दिखेगा तभी पता चलेगा। खैर, आपके क्षेत्र में कितना पानी पहुंचता है, गर्मी में कैसा हाल रहता है, ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सहयोगी श्वेता के साथ मैं रवि भास्कर, रांची के और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें ओंकार झारखंड। जोहार।